सफेद कपड़ों में ही दिखता है ये भोले बाबा, गेरुआ वस्त्रों से करता परहेज। जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश के गुरु, इस बाबा का है दावा, वही है उनके गुरु। आज इसी बाबा ने कईयों की जिंदगी से खेल कर दिया। हाथरस में जिन भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़, कौन है वो, जानिए उनसे जुड़ी पूरी कहानी। ये तबाही ऐसी है जिसे हम दिखा नहीं सकते, देखेंगे तो दिल दहल जाएगा, भर भरा कर रो देंगे। सांसें थम चुकी हैं, एक नहीं 100 से ज्यादा लोग काल की गाल में समा गए, उनकी सांसें एक एक कर निकलती गईं। वो बेबसी देखिए, जिस बाबा जिसने खुद को भोले बाबा का नाम दिया, उसके चक्कर में पड़कर अनहोनी का शिकार हो गए। गलती तो किसी न किसी की तो है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो इस भोले बाबा की है, जिसने पता नहीं खुद को क्या समझ लिया, खुद को भोली भाली जनता के सामने इस तरह से पेश किया। वो इनके चक्कर में आ गए। जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी इनकी बनती है। हाथरस के रतिभानपुर में मंगलवार का दिन अमंगलकारी रहा। यहां प्रवचन करने वाले भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए हाथरस एटा बॉर्डर के पास मौजूद रतिभानपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा थे। सत्संग पंडाल में अचानक मची भगदड़ और मौत का तांडव देखने को मिला। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। अब इस भोले बाबा के बारे में जानिए। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि नाम है इनका। पश्चिमी यूपी में इनकी संतगिरी चलती है। नारायण साकार हरि या साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। पटियाली तहसील में गांव बहादुर में जन्मे भोले बाबा खुद को गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़ धार्मिक प्रवचन करने लगे। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपना नाम बदल लिया और नारायण साकार हरि रख लिया। नारायण साकार हरि आम बाबाओं की तरह गेरुआ कपड़े नहीं पहनते। वो अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते में नजर आते हैं और कई बार कुर्ता पजामा पहने दिखते हैं। साकार हरि अपने समागम में कहते आ रहे हैं कि नौकरी के दिनों में भी उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ था। नारायण साकार हरि खुद को हरि का शिष्य कहते हैं। अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने भी साकार हरि को ही गुरु माना है। साकार हरि के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अच्छी पैठ है। यहाँ अक्सर उनके प्रवचन और सत्संग होते रहते हैं। बाबा दावा करते हैं कि 1990 के दशक में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आध्यात्म में आ गए, प्रवचन देने लगे। वो बताते हैं उनके समागम में जो भी दान, दक्षिणा, चढ़ावा वगैरह आता है, उससे अपने पास नहीं रखते बल्कि भक्तों के ऊपर खर्च कर देते हैं। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों अनुयायी हैं। जानकारों के मुताबिक पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ हाथरस जिले में भी नारायण साकार हरि का कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इसमें हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। इस दौरान भोले बाबा से जुड़े हजारों स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाएं खाने पीने से लेकर भक्तों के लिए तमाम जरूरी इंतजाम करते हैं।